चलो वी विल स्टार्ट विद धार डिस्ट्रिक्ट। धार डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन से डिवीजन में आती है? इंदौर डिवीजन में आती है। धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर आपको फोटोग्राफ जो देखने को मिल रहा है दैट इज फोर्ट ऑफ धार। फोर्ट ऑफ धार की अगर हम बात करें सो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने कंस्ट्रक्ट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी गुड। अगर हम इसकी बात करें तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको पूरे टाइम तुगलक डायनेस्टी देखने को मिलेगी। धार में अगर हम बात करें तो मेनली आपको यहाँ पर जो डायनेस्टी देखने को मिलेगी वो होगी परमार डायनेस्टी। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिटवीन 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी। सो 9 से 13वीं सेंचुरी के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी रूल करेगी? परमार डायनेस्टी रूल करेगी। कैपिटल से रिलेटेड आपको 3 चीजें याद करनी है कि अगर हम बात करें इनिशियल कैपिटल की तो इनिशियल कैपिटल क्या देखने को मिलेगी? उज्जैन। उज्जैन के बाद आने वाले समय में यही कैपिटल आपको देखने को मिलेगी धार में, और धार के बाद ये चेंज होकर हो जाएगी मांडू। सो कैपिटल से रिलेटेड आपको 3 फैक्ट ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि कहाँ पर कौन सी चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका फाउंडर वगैरह कौन हुआ करता था तो फाउंडर में आपको नाम देखने को मिलेगा उपेंद्र, और इसी को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है कृष्णराज। वेरी गुड। सो फाउंडर ऑफ धार या फिर फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी में हम किसका नाम देखेंगे? उपेंद्र या फिर कृष्णराज को देखेंगे। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं यहाँ पर कि आखिर उपेंद्र का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर कैसे हुआ। सो हम देखेंगे कि यहाँ पर इस टाइम पीरियड के अंदर 2 पार्टीज आपस में फाइट कर रही थी, जिसमें एक साइड पर रहेंगे राष्ट्रकूट वर्सेस एक साइड में आपको देखने को मिलेंगे प्रतिहार। तो राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में फाइट चल रही थी मालवा वाले रीजन में, जिसमें राष्ट्रकूटों की तरफ से जो रूलर फाइट कर रहा था उसका नाम क्या था? गोविंद III। एंड यही अगर हम बात करें प्रतिहारों की तरफ से जो फाइट कर रहा था उसका नाम था नागभट्ट II। इन दोनों रूलर्स के बीच में फाइट चल रही थी कौन से रीजन को लेकर? मालवा वाले रीजन को लेकर, जिसमें अल्टीमेटली यहाँ पर जीत होती है राष्ट्रकूटों की और प्रतिहार इसमें हार जाते। एज ए रिजल्ट राष्ट्रकूटों में जो गोविंद III नाम का रूलर रहता है ये अपने एक फ्यूडल को, अपने एक सामंत को इस पर्टिकुलर एरिया में बिठा देता है, जिसका नाम रहता है उपेंद्र या फिर कृष्णराज। तो इस तरीके से ये फाउंडर बनता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में। आने वाले समय में आपको और भी लोग यहाँ पर सक्सीड करते हुए दिखेंगे, एंड एक समय आएगा जब प्रतिहार इस एरिया को दोबारा इनसे जीत लेते हैं। फिर फाइनली आपको परमार डायनेस्टी में एक फेमस रूलर का नाम देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा बैरी सिंह II। बैरी सिंह II जो रहेगा यहाँ पर अगेन राष्ट्रकूटों की हेल्प लेगा। अल्टीमेटली किसके फ्यूडल है? राष्ट्रकूटों के। सो मालवा में ये लोग एज अ इंडिपेंडेंट रूलर काम नहीं कर पा रहे। सो बैरी सिंह II राष्ट्रकूटों की हेल्प लेगा, अगेन प्रतिहारों को डिफीट करेगा और अपनी कैपिटल जो है वो कहां पर कर देगा? धार में कर देगा। सो उज्जैन से कैपिटल शिफ्टिंग कहां पर हुई? धार में। आने वाले समय में आपको बैरी सिंह II का एक बेटा देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा सियक II, SIYAK। ये सियक II नाम का जो रूलर रहेगा इसको ये समझ में आएगा जब हम सबसे लड़ झगड़ कर एरिया ले ही लेते तो किसी के अंडर में हम क्यों रहे। सो फाइनली ये राष्ट्रकूटों से भी फाइट करेगा और राष्ट्रकूटों से खुद को क्या डिक्लेयर करवा लेगा? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवा लेगा। एंड मालवा के अंदर एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बट अभी ये किससे फ्री हुआ है? राष्ट्रकूटों से फ्री हुआ है। इस तरीके से बैरी सिंह II का यहाँ पर जो है आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा कि उसने कैपिटल को कहाँ कर दिया था? धार में कर दिया। उसका बेटा आया, उसने खुद को क्या डिक्लेयर कर लिया? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। क्या हुआ इसके बाद? फिर आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर परमार डायनेस्टी में देखने को मिलेंगे जिनका नाम रहेगा राजा भोज। इसी वजह से धार को राजा भोज की नगरी ही कहा जाता है। अब बात करें अगर हम राजा भोज के बारे में कि यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, तो राजा भोज जो रहेंगे इनकी फाइट होती है चालुक्य रूलर्स के साथ। चालुक्य में आपको देखने को मिलेगा कि जो कल्याणी के चालुक्य हुआ करते थे उनके साथ इनकी फाइट हुई, एंड यहाँ पर चालुक्य रूलर जो था उसका नाम क्या था? सोमेश्वर I। वेरी गुड। सोमेश्वर I के साथ राजा भोज की क्या होती है? फाइट होती है, एंड राजा भोज जो है इसमें डिफीट का सामना करते हैं एंड यहाँ पर वो हार जाते हैं और चालुक्यों की क्या होती है? जीत होती है। एज ए रिजल्ट वो धार को यहाँ से पूरा प्लंडरिंग करके लूट पाट के ले जाते हैं। ये इनके टाइम का एक मेजर इवेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे रूलर सक्सीड करेंगे, एंड लास्ट रूलर जो आपको परमार डायनेस्टी का देखने को मिलेगा उसका नाम क्या रहेगा? मैलक देव। फाउंडर कौन था? उपेंद्र कृष्णराज। लास्ट कौन है? मैलक देव। परमार डायनेस्टी में वो कौन सा रूलर था जिसने पहली बार इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में काम किया? सियक II। वेरी गुड। सो यहाँ पर मैलक देव जो है लास्ट रूलर आपको देखने को मिलेगा। अब इसी बीच ये होता है कि नीचे आपको दिल्ली वाले पोर्शन में खिलजी डायनेस्टी देखने को मिलेगी, और खिलजी डायनेस्टी का एक सोल्जर हुआ करता था जिसका नाम था आइन उल मुल्क।
किसका सोल्जर था ये? अलाउद्दीन खिलजी का सोल्जर हुआ करता था। अब इसने मौका देखा कि वीक सक्सेसर यहाँ पर मौजूद है, इसने इसको मार डाला और मालवा का जो रीजन था उसको कहाँ मर्ज कर लिया? दिल्ली सल्तनत में मर्ज कर लिया। अब यहाँ पर जो है खिलजियों ने इस तरीके से चीजें करी। फिर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर धार कैपिटल हो गई है एंड कैपिटल शिफ्टिंग हो गई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो क्या होगा? लास्ट किसको देखा आपने यहाँ पर? महलक देव को देखा। महलक देव को किसने मारा? आइन उल खिलजी ने मारा यहाँ पर, ठीक है भाई। अब उसने इस तरीके से यहाँ पर मारा। अब उसके बाद क्या होता है तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि मालवा के अंदर एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये इंडिपेंडेंट मुस्लिम सल्तनत को कौन इस्टेब्लिश करता है? तो उसका नाम रहता है दिलावर खान गौरी। दिलावर खान गौरी जो है यहाँ पर मालवा में मुस्लिम सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट करता है। ये लिखा हुआ है इसका नाम। इसकी मस्जिद जो है वो कहाँ पर है? मांडू में है, बट अभी कैपिटल कहाँ पर है? धार में ही है, ठीक है भाई। दिलावर खान गौरी के टाइम पीरियड में आपको ये देखने को मिला। फिर इसको सक्सीड करके आएगा इसका बेटा, जिसका नाम क्या रहेगा? अल्प खान। और इस अल्प खान ने टाइटल लिया था होशंग शाह गौरी। होशंग शाह गौरी के नाम से यहाँ पर गद्दी पर बैठेगा एंड ये कैपिटल की शिफ्टिंग कर देगा और धार से कहाँ ले जाएगा? मांडू ले जाएगा। अब कैपिटल कहाँ पर पहुंच गई? मांडू में पहुंच गई। तो होशंग शाह गौरी के बारे में यही इंपॉर्टेंट है कि इसने यहाँ पर कैपिटल शिफ्टिंग करी थी और कहाँ लेके गया था? मांडू लेके गया। अब ये मांडू में हम यहाँ पे आ गए हैं। अब कैपिटल जो है वो आपकी कहाँ पहुंच चुकी है? मांडू में पहुंच चुकी है। लास्ट रूलर बता दो। नहीं, लास्ट रूलर किसको छोड़ का है अभी अपन? अल्प खान। उसी का नाम क्या है? होशंग शाह गौरी। लास्ट उसको हमने देखा। उसके टाइम पीरियड में मांडू में कई सारी चीजें वगैरह कंस्ट्रक्ट भी कराई गई है। जैसे कि अगर हम बात करें, पीछे आपको एक फोर्ट दिख रहा है जिसका नाम है जहाज महल, ठीक है। जहाज महल आपको यहाँ पर पीछे दिख रहा है, जो दो तालाबों के कॉम्बिनेशन पर है। कौन कौन से तालाब है बोलो? कपूर तालाब एंड मुंज तालाब। ये दो तालाब हैं, इनके कॉम्बिनेशन पर आपको मांडव में क्या देखने को मिलेगा? जहाज महल देखने को मिलेगा। आखिरी रूलर जो आपने देखा यहाँ पर जिसने किल किया था वो कौन सी डायनेस्टी का था? जिसने किल किया था खिलजी डायनेस्टी का था। वेरी गुड। सो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जहाज महल जो है ये किसने बनवाया था? तो इट वॉज बिल्ड बाय गयासुद्दीन खिलजी। किसने बनवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये आपको याद रखना है। दो तालाबों के कॉम्बिनेशन पर ये जहाज महल यहाँ मौजूद है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें हुई। एंड लास्ट रूलर किसको देखा आपने? होशंग शाह गौरी। अब होशंग शाह गौरी की अगर हम बात करें तो इसका एक बेटा रहेगा जिसका नाम रहेगा मोहम्मद शाह, और उस मोहम्मद शाह को जहर देके मार दिया जाता है यहाँ पर बाय नेक्स्ट रूलर जो देखेगा आपको महमूद खिलजी फर्स्ट। सो मालवा में खिलजी डायनेस्टी जो है ऑफिशियली स्टैब्लिश हो जाएगी और यहाँ पर जो है किसका रूल देखने को मिलेगा आपको? महमूद खिलजी फर्स्ट का। महमूद खिलजी फर्स्ट यहाँ पर रूल कर रहा था। उसी बीच आपको गुजरात में साइड में देखने को मिलेगा एक रूलर जिनका नाम रहेगा बहादुर शाह। उन्हें समझ में आया इस पर्टिकुलर एरिया को मुझे खुद में मर्ज कर लेना चाहिए। एज ए रिजल्ट गुजरात के रूलर बहादुर शाह ने अटैक किया। कहाँ पर? मालवा में। और मालवा में इस समय कौन बैठा था? महमूद खिलजी सेकंड। उसको मार गिराया और मालवा को मर्ज कर लिया। कहाँ पर? गुजरात में। तो ये मुस्लिम हिंदू आपको रूल जो है इंटरचेंज होते दिखेगा। अब यहाँ पर यह आ गया। आने वाले समय में भविष्य में 1542 में जो शेर शाह सूरी रहेगा वो अटैक करेगा। कहाँ पर? मालवा में। यहाँ पर अटैक करेगा एंड फाइनली वो अपने एक सूबेदार को यहाँ पर अपॉइंट करेगा जिसका नाम क्या रहेगा? सुजात खान। और सुजात खान को सक्सीड करके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आएगा जिसका नाम क्या रहेगा? बाज बहादुर। गुजरात का रूलर कौन था? बहादुर शाह। अभी यहाँ पर हम किसको देख रहे हैं? बाज बहादुर। सो बाज बहादुर जो है वो आपको मांडव में रूल करता दिखेगा। फाइनली 1562 का समय आएगा जब मालवा जो है कंप्लीटली यहाँ पर मुगल्स में मर्ज हो जाएगा। अभी आपको एट प्रेजेंट रूलर कौन दिख रहा है? बाज बहादुर। अब इसके टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं? सो बाज बहादुर जब यहाँ पर रूलर था तो इसने अपने नियर बाय लोकेशन जो कि आएगी मंडला में जगह है जिसका नाम है गढ़ा, और यहाँ पर रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी दुर्गावती के एरिया पर इन्होंने अटैक किया एंड यहाँ पर दुर्गावती की जीत हुई और इनकी क्या हुई? हार हुई। ये इनके टाइम का एक फेमस इवेंट है। अब बाज बहादुर यहाँ पर रूल कर रहा था और नीचे मुगल्स बैठे हुए हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि अकबर के टाइम पीरियड में इस एरिया का बहुत चार्म रहेगा। कहा जाता है रानी दुर्गावती की वजह से ही यहाँ पर अटैक किया गया था। सो अकबर अपने सोल्जर को भेजेगा जिसका नाम क्या रहेगा? आदम खान। आदम खान को भेजेगा किससे लड़ने के लिए? बाज बहादुर से लड़ने के लिए भेजेगा।
दोनों के बीच में यहाँ पर बैटल होगा जिस जगह पे, वो जगह कौन सी है? सारंगपुर। कहाँ आता है सारंगपुर? राजगढ़ में आता है। वेरी गुड। यहाँ पर बाज बहादुर की क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी। एंड कौन जीतेगा? मुगल्स जीत जाएंगे। अब मालवा में कौन आ गए? मुगल्स आ गए। बाज बहादुर यहाँ से बच निकला और भाग कर गया वो राजस्थान में, और वहाँ के राजाओं से उसने मदद मांगी। एंड उसकी जो रानी थी वो डर गई कि यहाँ पर मुझे पकड़ ना ले, इस डर से उन्होंने खुद को जहर दे दिया था और सुसाइड कर लिया था। फिर भविष्य में आपको मालवा में नेक्स्ट देखने को मिलेगा 1730 के अंदर एक बैटल होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ तिरला। बैटल ऑफ तिरला मुगल वर्सेस मराठा, जिसमें मराठाओं की जीत होती है। मराठाओं की तरफ से कौन रहता है? पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव इस एरिया को जीत जाते हैं और मालवा में अब आपको किसका रूल देखने को मिलेगा? मराठाओं का। फाइनली 1732 के अंदर पेशवा बाजीराव ने जो मालवा वाला रीजन था उसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा। एक दिया होलकर्स को, एक दिया सिंधिया को और एक दिया पंवारों को। और धार के अंदर आपको नया रूलर देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा आनंद पंवार। और अच्छा, पंवारों में भी इन्होंने 3 पंवारों को दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन है? रानी दुर्गावती है। इन्हीं के साथ किसकी फाइट हुई थी? बाज बहादुर की फाइट हुई थी। अब देख लेते हैं धार के अंदर क्या क्या फेमस है। तो धार के अंदर बाघ की केव्स हैं और बाघ केव्स के कारण ही यहाँ पर कौन सा प्रिंट बहुत ही फेमस है? बाघ प्रिंट। इस तरीके के यहाँ पर छिपे वाला ये प्रिंट होता है और उसको बाघ प्रिंट बोलते हैं। कहाँ का फेमस प्रिंट है? धार का फेमस प्रिंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं टूरिज्म में यहाँ पर क्या क्या है। तो आपको देखने को मिलेगा ये क्या है? बाघ केव्स। बाघ केव्स कहाँ पर आती है? धार में आती है। बाघ केव्स की अगर हम बात करें तो इसके डिस्कवरी जिन्होंने की थी उनका नाम था डेंजरफील्ड। डेंजरफील्ड ने इस पर्टिकुलर लोकेशन को जो है डिस्कवर किया था। इसके अंदर जो चीजें पाई गई है दैट इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट आर्ट। बुद्धिस्ट आर्ट की कई सारी चीजें आपको इसमें पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अजंता एलोरा के मिलता जुलता ही यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये उसी केव्स के पैरेलल भी माना जाता है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये क्या है? रानी रूपमती पैलेस। कौन थी रानी रूपमती? बाज बहादुर की बीवी हुआ करती थी, वाइफ थी। सो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा रानी रूपमती पैलेस। तो रानी रूपमती पैलेस के लिए बोला जाता है कि बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो लव स्टोरी हुआ करती थी उसी पे बेस्ड इस पैलेस को यहाँ कंस्ट्रक्शन किया गया है। जिस तरीके की इसकी लोकेशन है तो इसको सिक्योरिटी पर्पज से भी यूज किया जाता था कि अगर कभी यहाँ पर सिपॉइज को स्टेशन करना हो तो भी दिक्कत नहीं आए, हर तरफ से वो निगरानी रख सकते थे। इसके पीछे भी एक स्टोरी दी गई है कि बाज बहादुर एक बार कहीं पर जा रहे थे शिकार करने और एक चरवाहे निकल रहे थे, हर्डर्स कुछ गुनगुना रहे थे, उनके पीछे आते आते वो इस लोकेशन तक आ गए। देन फाइनली उन्होंने अपनी रानी से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है कैपिटल की तरफ चलिए, और कैपिटल कहाँ है? मांडू में। तो उन्होंने बोला ओके मैं चलूंगी, बट मेरी फेवरेट नदी जो कौन सी है वो नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के किनारे ही मुझे यहाँ पर क्या होना चाहिए? पैलेस होना चाहिए। तो इसी की याद में बाज बहादुर ने कौन सा पैलेस बनवाया? रानी रूपमती पैलेस, जो कहाँ पर है? मांडू में है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर, क्या दिख रहा है ये आपको? हिंडोला महल। हिंडोला का मतलब ही होता है कोई झूलती हुई जगह, या फिर आप इसको स्विंगिंग प्लेस भी बोल सकते हो। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर महल की तो इसका आर्किटेक्ट कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो इसकी वॉल्स हैं वो कितने डिग्री पर टिल्टेड है? 77 डिग्री पर आपको टिल्टेड यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसको एक प्रॉपर फोर्ट से कॉपी किया गया है जो आपको देखने को मिलेगा वारंगल में। डेक्कन वाले रीजन में एक फोर्ट देखने को मिलेगा, उसी की हूबहू कॉपी में क्या बनाया गया है? हिंडोला महल यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? अशरफी महल। अशरफी महल की अगर हम बात करें तो जब आप मांडव में जाएंगे तो जामी मस्जिद के सामने आपको कई सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे और उसी में एक क्या है? अशरफी महल। तो अशरफी महल का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि अगर शरद पूर्णिमा की रात को आप चांद को देखना चाहते तो एक एक स्टेज जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चढ़ेंगे वैसे वैसे चांद का साइज ऊपर की ओर बढ़ता नजर आएगा। एंड फाइनली जो यहाँ पर मून है वो एक कॉइन के शेप में दिखता है और कॉइन को ही क्या बोला जाता है? अशरफी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ये कौन सा फोर्ट है? बाज बहादुर पैलेस। बाज बहादुर पैलेस जो है, जैसे कि आपने रानी रूपमती पैलेस देखा, वहां से डायरेक्टली इसकी लोकेशन जो है वो दिखाई देती है। बाज बहादुर पैलेस की कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसे बनवाया गया था नसरुद्दीन खिलजी के द्वारा। नसरुद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था?
बोलो, जहाज महल। बाज बहादुर पैलेस किसने बनवाया है? नसरुद्दीन खिलजी ने बनाया है। इसमें सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पर हमाम वगैरह जिसमें बाथ लिया जाता है, कुंड हो गया या फिर फाउंटेन्स वगैरह, सारी फैसिलिटीज इसमें। तो ये किसका पैलेस है? बाज बहादुर का पैलेस है, जो किसने बनवाया था? नसरुद्दीन खिलजी ने बनवाया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? टॉम्ब ऑफ होशंग शाह। अब टॉम्ब ऑफ होशंग शाह की बात करें तो उस समय में इंडिया के अंदर पहला मॉन्यूमेंट बना था, जो किससे बना हुआ था? प्योर व्हाइट मार्बल से बना हुआ था। बोला जाता है कि इसी के डिजाइन से इंस्पायर होकर भविष्य में आपको जो है आगरा में क्या देखने को मिलेगा? ताजमहल देखने को मिलेगा। सो होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? मांडव में है। कौन था होशंग शाह? क्या काम किया था उसने? हाँ, काम क्या किया था? मेजर इवेंट, कैपिटल शिफ्टिंग। कहाँ कैपिटल करी थी? मांडू में की थी। ठीक है, तो ये टॉम्ब ऑफ होशंग शाह हो गया। नेक्स्टली अगर हम देखें यहाँ पर धार में कौन सी मेजर रिवर देखने को मिलेगी, तो यहाँ की फेमस रिवर है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी आपको एमपी में धार से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देगी, और जिस जगह से ये ओरिजिनेट होती है उसका नाम है सरदारपुर धार। नेक्स्टली अगर हम देखें तो 3 स्टेट से देखने को मिलेगी, एमपी, राजस्थान एंड गुजरात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 2 टाइम्स ये क्या करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, इसके लिए इसको जाना जाता है। फाइनली जाकर कहाँ मिल जाती है? ये अरेबियन सी में गिर जाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 1983 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच इज फेमस फॉर खरमोर। खरमोर पक्षी जो यहाँ पर है, खरमोर बर्ड, इसी का यहाँ पर क्या किया जाता है? कंजर्वेशन किया जाता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसको बचाने के लिए यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओपन हुई है, जिसका नाम क्या है? सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कब बनी थी? 1983 में। फिर आपको यहाँ पर धार में एक पार्क देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। अब ये कब बना था? तो ये बना था आपका 2011 के अंदर। यहाँ पर डायनासोर नहीं है, बट उसके फॉसिल से रिलेटेड यहाँ पर क्या बनाया गया है? एक पार्क बनाया गया है। एंड अभी रिसेंट में आपको यहाँ पर 3D म्यूजियम देखने को मिलेगा। किस चीज़ पे बेस्ड? तो फॉसिल्स ऑफ डायनासोर पे बेस्ड। अब इसको जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो किससे इंस्पायर होकर किया जा रहा है? सो लंदन में एक म्यूजियम है जिसका नाम क्या है? बोलो, हिस्ट्री म्यूजियम। इसी से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर क्या बन रहा है? 3D डायनासोर म्यूजियम बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट धार। धार के अंदर एक चीज और हो रही है करंट में, जिसके चलते आपको यहाँ पर नेट्रेक्स देखने को मिलेगा। व्हाट इज नेट्रेक्स? नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग ट्रैक। ये आपके धार के पीतमपुर से आपको जाता हुआ दिखाई देगा। एशिया का सबसे बड़ा नेट्रेक्स बन रहा है, जो एमपी में धार पीतमपुर से आपको क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा। धार की अगर हम बात करें तो उसे वहां पर एक मेजर जगह है इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसका नाम क्या है? पीतमपुर। पीतमपुर को क्या बोलते हैं? डेट्रॉइट ऑफ एमपी भी बोला जाता है, ड्यू टू इट्स इंडस्ट्रियल रीजन। उसके अलावा अगर हम बात करें धार के अंदर और क्या फेमस है, तो धार के अंदर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसे भी यहाँ पर किया जा रहा है। उस इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम भी हम देख लेते हैं। डही माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, और इसी का दूसरा नाम है टांटिया भील प्रोजेक्ट। क्या नाम है? टांटिया भील प्रोजेक्ट। और ये कहाँ पर प्रपोज्ड है? तो ये धार के अंदर प्रपोज्ड है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट धार। और कुछ है धार में फेमस चीज? यस, बिल्कुल। जब भी आप धार में जाएंगे तो आपको वहां पर सबसे ज्यादा कौन सा आर्ट देखने को मिलेगा? अफगान आर्ट देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ धार।